नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। इंसान ही नहीं, भगवान भी नहीं बच पा रहे हैं कोरोना संकट से। कोविड-19 के कारण कोलकाता में नहीं निकलेंगी इस साल की जगन्नाथ रथ यात्रा। प्रत्येक साल कोलकाता में बड़े स्तर पर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण रथ यात्रा नहीं निकलेगी। सिर्फ मंदिर प्रांगण में ही उसे विधिवत रूप में किया जाएगा। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमन दास ने इसकी पुष्टि की। शुक्रवार को पूर्णिमा स्नान उत्सव का आयोजन किया गया। इधर मायापुर स्थित इस्कॉन का वैश्विक मुख्यालय कोविड-19 महामारी से वार्षिक रथ यात्रा उत्सव आयोजित करने को लेकर उलझन में है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मायापुर के प्रवक्ता सुब्रत दास ने बताया कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्रा और सुभद्रा देवी की झांकियां बनाकर रथ यात्रा निकालने से संक्रमण का खतरा होगा। रथ यात्रा में लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इस वर्ष भगवान जगन्नाथ का यह उत्सव 23 जून को, लेकिन इस विषय में अभी अंतिम निर्णय लेना व वर्तमान स्थिति में रथ यात्रा के दिन कोई भी सभा आयोजित करना असंभव लग रहा है। डीजी वीरेंद्र ने अलीपुरद्वार जिला पुलिस के साथ कोरोना पर चर्चा की। पुलिस कार्यों की समीक्षा की गई। राज्य पुलिस के डीजी वीरेंद्र ने शुक्रवार को अलीपुरद्वार जिले में पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर एक अहम बैठक की। उनके साथ उत्तर बंगाल के प्रभारी आईजी अजय नंदा समेत इसके आला अधिकारियों की मौजूदगी रही थी। उन्होंने अलीपुरद्वार में जिला पुलिस के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का मुआयना किया। इसके साथ ही उन्होंने अलीपुरद्वार जिले में पुलिस व प्रशासन के विभिन्न कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बाद में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की, जिसमें अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के वर्तमान हालातों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीजी वीरेंद्र ने प्रशासनिक भवन में बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व के समक्ष कोरोना नाम का एक नया चुनौती है। सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि आज अलीपुरद्वार जिले में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिस द्वारा कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि अलीपुरद्वार जिला पुलिस कोरोना की रोकथाम के लिए बढ़िया कार्य कर रही है। पुलिस हेडक्वार्टर में भी अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस की ओर से पुलिस महकमा की बेहतरी के लिए कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं, जिस पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। कोरोना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। বিল্ডিং নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বিল্ডিং খুব ভালো আছে আর আজকে আমার আসার মেন যে ছিল এখন যে নতুন চ্যালেঞ্জ আছে আমাদের সামনে করোনা নিয়ে যে পুলিশ কাজ করছে এটাই রিভিউ করতে আসলাম এখানে। আলিপুরদুয়ার পুলিশ খুব ভালো কাজ করছে, ওটাই নিয়ে কথাবার্তা হলো ওদের সঙ্গে। আর আমাদের যে অ্যাপ্রিসিয়েশন আছে হেডকোয়ার্টারে ওটা ওদের কনভে করা হলো, খুব ভালো কাজ করছে। और आशा करा হচ্ছে কি আগে ভবিষ্যতে এরা খুব ভালো কাজ করতে থাকবে। ও সব প্রপোজাল আছে, ও তো এখন আমরা ইয়ে করছি, আস্তে আস্তে সব প্রসেস হবে। হ্যাঁ, আমাদের অনেকগুলো পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু হচ্ছে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আর ওটা হাওড়াতে কিছু হয়েছে, কিছু কলকাতা পুলিশে হয়েছে। कोरोना का कहर नहीं ले रहा है थमने का नाम। देश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा हुई मौतें, दुनिया में 6ठे नंबर पर पहुंचा भारत। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,36,657 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 6,642 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 1,14,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड 9,887 नए केसेस सामने आए हैं और 294 लोगों की मौतें हुई है। यह भारत में कोरोना के मामले और मौतों में एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। भारत, अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन, ब्रिटेन के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गई है। शुक्रवार को ब्राजील में 30,136 और अमेरिका में 25,273 नए मामले सामने आए, जबकि रूस में 8,726 नए मामले आए। इसका सीधा मतलब है कि एक दिन में नए मामलों की बढ़ोतरी में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत में आज 9,887 नए केसेस सामने आए।
3 महीने के बाद आखिरकार उत्तर दिनाजपुर में शुरू हुई गैर सरकारी बस सेवा। आम लोगों ने ली राहत की सांस। राज्य सरकार द्वारा सरकारी बस सेवा शुरू कर दी गई है और गैर सरकारी बसों को भी जिलों के भीतर चलने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन उत्तर दिनाजपुर में श्रमिक संगठनों, बस मालिकों के बीच चल रहे विवाद के कारण बस सेवा शुरू नहीं की गई थी। लेकिन आखिरकार शनिवार यानी आज से बस सेवा शुरू कर दी गई। बस सेवा शुरू होने से आम लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण पिछले 3 महीने से यह बस सेवाएं बंद थी। उत्तर दिनाजपुर बस और मिनी बस ओनर्स एसोसिएशन के सचिव पलवन प्रामाणिक ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार उत्तर दिनाजपुर जिले में आज से गैर सरकारी बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। 1 জুন থেকে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী সিট ক্যাপাসিটি প্যাসেঞ্জার নিয়ে। তো সেরকম আমাদের চিন্তা ভাবনা করে আলাপ আলোচনা করতে শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজকে থেকে পরিষেবা চালু হয়েছে। মালদা থেকে রায়গঞ্জ থেকে মালদা গেছে, বালুঘাট গেছে, শিলিগুড়িতেও গাড়ি গেছে, পকেট রুটও গাড়ি চলছে। তবে সংখ্যায় খুব কম, যাত্রী একদম নেই বললেই চলে। যাত্রী না থাকার জন্য অন্যান্য গাড়ির স্টাফরাও যেতে রুটে ভয় পাচ্ছে। তবে আশা করছি চলতে চলতে স্বাভাবিক হবে। সোমবার থেকে যদি হয়, অফিস কাছারি যদি সোমবার থেকে খোলে তাহলে নিশ্চয়ই প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা বাড়বে, গাড়ির সংখ্যাও বাড়বে। তবে একদম যদি প্যাসেঞ্জার না হয় তাহলে তো গাড়ি চালানো খুব মুশকিল। সিট ক্যাপাসিটি প্যাসেঞ্জার নিয়ে গাড়ি চালানো এমনি অলাভজনক, তার মধ্যে যদি সেই সিট ক্যাপাসিটি প্যাসেঞ্জারটাও না পাই তাহলে এত ক্ষতি করে চালানোও তো আর মুশকিল। কিন্তু জনসাধারণের সুবিধার কথা চিন্তা করে গাড়ি চালাচ্ছি, দেখা যাক কতদিন চালাতে পারি। कालिंगपुंग जिला पुलिस के 2 सिविक पुलिस कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसकी पुष्टि आज उनका रिपोर्ट्स मिलने के बाद की गई। उन्हें तत्काल प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की तत्परता में सिलीगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। इसी को केंद्र कर आज कालिंगपुंग के जिलापाल आर विमला ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा इस विषय को लेकर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संक्रमित सिविक वॉलंटियर्स के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के टेस्ट निश्चित रूप में किया जाएगा एवं उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की ट्रैकिंग कर टेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद टेस्टिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स एवं मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों को सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार किसी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन तो किसी को होम क्वारंटाइन एवं किसी को कम्युनिटी क्वारंटाइन में भेजे जाने की जानकारी जिलापाल ने दी है। 2 सिविक वॉलंटियर को आज जो पॉजिटिव निकला उन लोगों का एज पर प्रोटोकॉल हम लोग चाउ हॉस्पिटल में भेजा है। उन लोगों का प्राइमरी कांटेक्ट उन लोगों का आइडेंटिफाई किया है। उन लोगों को भी स्वैब टेस्ट होगा एंड आवर प्रिकॉशनरी मेजर्स हु आर ऑल वर्किंग इन द फ्रंट लाइन उन लोगों को और भी हम लोग सेंसिटाइज करेंगे। this sort of interaction with migrant laborers and other persons उसमें और भी प्रिकॉशनरी मेथड्स और भी बढ़ाएंगे। क्वारंटाइन तो होता है, होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन whichever is applicable, whichever is feasible, and public also taking a lot of initiative and with their cooperation very close to their houses community quarantine भी हम लोग अलाउ किया है and it is monitored, their health screening is regularly done, house to house visit भी हम लोग करते हैं। उन लोग जो जो क्वारंटाइन में है उन लोगों को एवरीडे मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। जो असिम्टोमेटिक है उन लोगों को लेके ज़्यादा चिंता नहीं है। जो सिम्टम्स डेवलप होता है क्या उसको क्लोजली हम लोग ब्लॉक लेवल में जो जो टीम है वो एंड जीपी लेवल में भी हम लोगों को टास्क फोर्स है वो लोग इसको मॉनिटरिंग करते हैं। वेन एवर वी फाइंड समबडी इज़ डेवलपिंग अ सिम्टम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से उन लोगों को स्वैब टेस्टिंग हम लोग करते हैं। देर आर वेरी क्लियर गाइडलाइन फॉर इंडिविजुअल सेफ्टी एज वेल एज वेन एवर दे आर गोइंग आउटसाइड। मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजेशन एंड ऑल्सो फिज़िकल डिस्टेंस जो मेंटेन करना है, ये करके रेगुलर लाइफ जो लीड करने के लिए काम करने के लिए जो भी प्रोविज़न है उसमें करना है। whenever somebody is violating it should be brought to our knowledge or they can also advise within their community because यहाँ community का एक बहुत अच्छा setup है। so अपना अपना community में भी बहुत initiative लेके लोग काम करते हैं। so whenever they find that is very difficult to maintain then this we request on behalf of our administration that should be brought to our knowledge so that we will also interfere। देखिए अभी काम सभी हम लोग करते हैं
आई मीन एज पर द न्यू प्रोटोकॉल एंड द गाइडलाइन हम लोगों का रूरल अर्बन एरिया में हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट काम है वो सभी कर सकते हैं। राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 294 पहुंची। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 7000 के पार। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को कोविड-19 से 11 और लोगों की मौत होने के बाद इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 294 हो गई है। वहीं एक दिन में संक्रमण के सर्वाधिक 427 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमित लोगों की संख्या 7303 पहुंच गई है। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में दी गई। बुलेटिन में बताया गया कि आज मरने वालों में 4 कोलकाता और हावड़ा से, 2 उत्तर 24 परगना जिले और 1 हुगली से है। इसमें कहा गया कि कोविड-19 से 283 लोगों की मौतें के अलावा संक्रमित 72 ऐसे लोगों की मौतें हुई है जिन्हें अन्य बीमारियां थी। बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटे में 9686 नमूनों की जांच की गई। बीमारी से ठीक होने के बाद राज्य में 140 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया। फिलहाल 4025 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बुलेटिन में कहा गया कि कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 2912 हो गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अफमान तूफान से सुंदरबन के 28% क्षेत्र हुए बर्बाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि शक्तिशाली चक्रवात अफमान ने सुंदरबन में जमकर तबाही मचाई है, जिससे यहां के लगभग 28% क्षेत्र बर्बाद हो गया है। उन्होंने बताया कि यहां चक्रवात इतना शक्तिशाली था कि इसकी चपेट में आने से मैंग्रोव के हजारों पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि 4263 वर्ग किलोमीटर के जंगलों में से 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नष्ट हो गया है। भारतीय सुंदरवन डैम्पियर हॉजेज लाइन के दक्षिण में कुल 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें मैंग्रोव वन का भाग 4263 वर्ग किलोमीटर है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वन विभाग को 14 जुलाई विश्व वन दिवस तक 3.5 करोड़ मैंग्रोव लगाने को कहा गया है। उन्होंने कोलकाता में हुए नुकसान के बारे में बताते हुए कहा कि यहां लगभग 16,000 पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में प्रभावित क्षेत्रों में वृक्ष रोपण पर लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तूफान से सड़क, पार्क और बगीचों में लगाए गए पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। तनाव के बीच मोल्डो में आज भारत चीन की होगी वार्ता। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास करीब 1 महीने से जारी तनाव के बीच आज भारत और चीन के बीच बैठक होने जा रही है। भारत और चीन के अधिकारियों के बीच आज सुबह बड़ी बैठक होने जा रही है। पूर्वी लद्दाख के LAC के साथ चल रहे विवाद पर चर्चा करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी क्षेत्र मोल्डो में आज भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की बैठक होगी। इस बैठक में भारत और चीन के बीच लद्दाख में 1 महीने से जारी गतिरोध को खत्म करने की कवायद की जाएगी। यह बैठक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की होगी। इस बैठक में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 14वीं कॉर्प के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। वहीं चीनी सेना के अधिकारी मेजर जनरल लियू लिंग के साथ बातचीत करेंगे। चीनी सेना की ओर से मेजर जनरल लियू लिंग इस बैठक में भाग लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है मनरेगा का काम, लोगों को मिला रोजगार। बरसात शुरू होने वाली है। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके में हर साल बरसात के समय जल जमाव की भारी समस्या देखी जाती है। बरसात के समय गांवों में
जल जमाव ना हो, वर्षा का पानी ग्रामीण इलाके से आसानी से निकले, इसे लेकर जलपाईगुड़ी जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा है। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के अरविंद ग्राम पंचायत के गोमस्त पाड़ा में इन दिनों मनरेगा का काम चल रहा है एवं जल निकासी दुरुस्त करने का काम जोरों पर है। स्थानीय पंचायत सदस्य राजेश मंडल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश का पालन करते हुए इलाके में मनरेगा के तहत जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने का काम जारी है। আমরা এখানে 100 দিনের কাজ চলছে। এটা বিগত আজকে চতুর্থ দিন, কারণ এখন 100 দিনের কাজে কিছু নিয়ম আলাদা করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই লকডাউনে, যে 50টার উপরে শ্রমিক কাজ করাচ্ছি না আমরা। 50 জন শ্রমিককে একটু দূরত্ব মেনটেন করে মাস্ক পরে সেইভাবে কাজ করছে। আর মেনলি আমরা কাজ করছি ওয়াটার কোর্সের উপরে, অর্থাৎ ওই গ্রামের দিকে আমাদের যে জায়গাগুলোতে জল আটকে যাচ্ছে সেই জলগুলোকে যাতে না আটকে যায় বর্ষাকালে, সেই জন্য ক্যানেলের মতন করে জলটাকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। ওই সেবাগ্রাম কালভার্ট আছে, সেবাগ্রামের কালভার্টের। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर किया पलटवार, कहा मैंने कभी पीएम मोदी को दिल्ली से हटने की बात नहीं कही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बीजेपी पर कोरोना वायरस और अफमान तूफान जैसी आपदाओं में भी राजनीति करने का आरोप लगाया। पर्यावरण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कभी प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली से हटने की बात नहीं कही, जबकि बीजेपी हमें आपदा के वक्त सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए रिंगिंग कोल कार्यक्रम में कहा, मुझे बहुत बुरा लगा जब हम कोरोना और अफमान जैसी आपदाओं के बीच लोगों की जान बचा रहे हैं। ऐसे में कुछ राजनीतिक पार्टियां हमें सत्ता से हटाने की बात कर रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से हटाना चाहिए। अब तक दुनिया भर में 68 लाख लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित, करीब 4 लाख लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,30,000 नए कोरोना के मामले सामने आए और मरने वाले लोगों की संख्या 4,902 का इजाफा हो गया। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 68.39 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 3,97,442 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं 33 लाख लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के करीब 76% कोरोना के मामले सिर्फ 14 देशों से आए हैं और इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 52 लाख है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 19 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1,11,000 से ज्यादा यहां मौतें हुई है। 1,11,000 से ज्यादा यहां मौतें हुई है। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा कोरोना केस और मौतें दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 30,136 नए केस सामने आए और 1,008 मौतें हुई, जबकि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 25,273 नए केस सामने आए और 971 मौतें हुई। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।